हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करेंगे जो स्क्रोज है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे भी स्क्रोज का स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनता है स्क्रोज का स्ट्रक्चर। तो जो स्क्रोज होती है, स्क्रोज के अंदर क्या आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जो स्क्रोज है वो आपका क्या होता है, डायासेक्राइड्स होता है। मतलब दो मोनोसेक्राइड्स को जुड़ने के बाद हमें मिलता है स्क्रोज। तो स्क्रोज के अंदर कौन कौन से मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो पहला जो हमारा मोनोसेक्राइड्स होता है वो तो हमारा C1 अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है C2 बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, C1 का मतलब यह भी यहाँ पे जो C1 वाला कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का वो लिंकेज होगी उसकी, जो फ्रक्टोज है आपका बीटा डी फ्रक्टोज है उसका जो C2 कार्बन है, इन दोनों के बीच में लिंकेज होगी। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा ये होता है। अल्फा की पहचान क्या होती है, मतलब जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH ग्रुप आपको नीचे की तरफ मिलेगा। ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 6 मेंबर स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे, और ये 1 और 5 जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, लिंकेज होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की, इसलिए इसको हम पायरनोज भी बोलते हैं। यानी इसको हमने जो सिमिलर स्ट्रक्चर इसको माना है, पायरन से इसका कंपैरिजन किया, इसलिए इसको हम पायरनोज भी बोलते हैं। ठीक है, और बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है बीटा डी में देखो अब OH जो ग्रुप होगा वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, और ये 5 मेंबर होता है, यानी इसका जो कंपैरिजन किया जाता है वो फ्यूरान के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है ना, तो 5 मेंबर रिंग जो होती है फ्यूरान, तो उससे इसका कंपैरिजन किया जाता है। तो अब इसमें बेसिकली लिंकेज क्या होती है, यहाँ पे देखो C1 जो कार्बन है अल्फा डी ग्लूकोज का उसकी लिंकेज होती है। C2 जो आपका फ्रक्टोज है उसमें OH ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से क्या होता है वाटर का रिमूवल हो जाता है। क्लियर, और जैसे यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन की लिंकेज आ जाएगी C1 और C2 के बीच में, जिसको हमने नाम दिया है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोज का। तो आपको याद रखना है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोज के अंदर C1 जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कार्बन नंबर फर्स्ट है उसमें OH ग्रुप नीचे की तरफ है, और C2 मतलब जो फ्रक्टोज है उसका जो बीटा इसलिए बोला क्योंकि जो फ्रक्टोज है उसमें बीटा का जो फर्स्ट कार्बन पे OH होता है वो ऊपर की तरफ होता है। क्लियर, इसका कंपैरिजन पायरन से हुआ है और इसका कंपैरिजन फ्यूरान से हुआ है, इसलिए इसको हम फ्रक्टोफ्यूरानोज भी बोलते हैं। और इसको हम जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज को हमने क्या बोला हुआ है, अल्फा डी पायरनो ग्लूकोज भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अल्फा डी पायरनो ग्लूकोज भी बोलते हैं क्योंकि पायरन से इसका कंपैरिजन हुआ है। तो आई होप आपको